प्रेरितों के काम 9 उसके 15 में लिखा है, प्रभु ने उनसे कहा, जाओ, क्योंकि वो मेरा नाम अन्य जातियों के सामने रखने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इस प्रकार परमेश्वर ने संत पौल को अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक विशेष बुलाहट के साथ बुलाया था। ऐसे ही एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण जिन्हें हिंदुओं में सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था, उनका नाम है नारायण वामन तिलक। वह 1861 में पैदा हुए और हिंदू धर्म की भक्ति परंपरा का पालन करते हुए बड़े हुए। उन्होंने अपनी मराठी भाषा में तुकाराम और कई अनेक प्रतिष्ठित कवियों के एक लंबे क्रम का दावा किया। तिलक मन की शांति चाहते थे और भक्ति और त्याग में जीवन तलाश रहे थे, और इसलिए वे संस्कृत हिंदू शास्त्रों के गंभीर विद्वत्तापूर्ण शोध में भी शामिल हुए। उनका काव्यात्मक कौशल काफी जल्द विकसित हुआ और उन्होंने अपने हिंदू ग्रामवासियों के सम्मान और स्नेह को इतनी गहराई से अर्जित किया कि बाद में मसीह में उनके विश्वास परिवर्तन के बावजूद उनके प्रति ये सम्मान और प्रेम कम न हुआ। तिलक के पिता एक सरकारी रजिस्ट्रार थे। जब वह 11 साल के थे तब उनकी मां लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया और एक शिक्षक बन गए। अपनी मां की प्रारंभिक मृत्यु और उनके पिता के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने तिलक को बहुत कम उम्र में दुनिया में अकेले उद्यम करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी व्यापक क्षमता पर ध्यान दिया गया और उनके कई दोस्तों ने उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद की। भारतीय राष्ट्रवाद का ज्वार ऊंचा उठ रहा था और तिलक हृदय और आत्मा से अपनी मातृभूमि भारत के प्रेमी थे और अपनी मातृभूमि के कायाकल्प और स्वतंत्रता के लिए अत्यंत लालायित थे। तिलक के दिल में धर्म का गहरा समावेश था और यह उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत का परिवर्तन केवल अपने लोगों के धार्मिक आधार के कायाकल्प से हो सकता है। तिलक ने एक सन्यासी की तरह अपने भ्रमण के दौरान हिंदू धर्म के विभिन्न रूपों को गौर से देखा और इस अनावरण के बाद उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी कि यह धर्म उनके लोगों में आध्यात्मिक नवीकरण या परिवर्तन को ला सकता है। उन्होंने अन्य धर्मों का भी अध्ययन किया, लेकिन उन्हें भी इस संबंध में अभावग्रस्त पाया। इन निष्कर्षों के मद्देनजर तिलक ने एक धर्म या अपने स्वयं के सिद्धांत या धर्मशास्त्र को विकसित करने और सुधारने का फैसला किया। तिलक के जीवन में आध्यात्मिक उथल पुथल के दौरान महाराष्ट्र की कलीसिया और यीशु मसीह के संदेश ने उनके मन में कभी प्रवेश नहीं किया। अमेरिकी मराठी मिशन 60 वर्षों से वहां काम कर रही थी। तिलक ने मिशनरियों और उनके कुछ साहित्य को देखा था, लेकिन उन्होंने इन सब को इतना तिरस्कृत समझा कि इसके बारे में कभी विचार नहीं किया। उनका ये मानना था कि मसीही विश्वास एक पूर्ण विदेशी और जीवन जीने का एक अआध्यात्मिक तरीका था, जिसके प्रति तिलक बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे। तिलक उनके विश्वास परिवर्तन की भविष्यवाणी को पूरी तरह से अवाक और मूर्खतापूर्ण मानते थे, लेकिन उन्होंने 1892 से नया नियम पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेन यात्रा में मिले मित्र को यह वादा किया था। आगे जाकर उन्होंने इन बातों को याद किया कि मैंने निश्चय किया था कि मैं इस किताब को पढ़ूंगा और जो बातें इनमें अर्थहीन हैं उनको रेखांकित करूंगा। लेकिन जब मैं यीशु मसीह का पर्वत पे दिया हुआ संदेश पढ़ रहा था तो मैं प्रेम, कोमलता और सच्चाई के उन जलते हुए शब्दों से अपने आप को अलग नहीं कर पाया। इन तीनों अध्यायों में मुझे हिंदू दर्शन की सबसे जटिल समस्याओं के उत्तर मिले। इन बातों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि यहाँ सबसे गंभीर समस्याएं पूरी तरह से हल हो गईं और मैं बाइबल के आखिरी पन्ने तक उत्सुकता से पढ़ता रहा ताकि मैं
मसीह के बारे में अधिक जान सकूं। उनकी पत्नी, रिश्तेदारों और हिंदू समाज के दबाव ने उनके विश्वास परिवर्तन को रोकना जारी रखा, क्योंकि उनकी पत्नी और दोस्तों को यह स्पष्ट हो गया कि प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे तिलक के दिल पर जीत हासिल कर रहे थे। अंततः काफी आंतरिक संघर्ष के बाद तिलक 1895 में एक स्पष्ट मसीही पेशे में आ गए। उन्होंने पाया कि उनके परिवर्तन के बाद जो उथल पुथल हुई थी, वो विश्वास परिवर्तन के पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। हिंदू समाज और विशेष रूप से तिलक के स्वयं के परिवार ने उनके बपतिस्मा लेने की बात पर काफी नाराजगी, क्रोध और वेदना व्यक्त की। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को विशेष रूप से बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया। तिलक ने धैर्य और ईमानदारी से अपने जीवन जीने के तरीके से साक्षी दी कि वे प्रभु यीशु के एक सच्चे अनुयायी हैं, और उनकी इसी बात से आखिरकार उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने 4.5 साल बाद मसीह यीशु को स्वीकार किया। नारायण तिलक एक ऐसे परिवर्तित व्यक्ति का विशिष्ट उदाहरण है जिसे एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए अपनी संस्कृति और परिवार से दूर कर दिया गया था। वह शुरू में इसे केवल मसीह के अनुयायी होने का भाग मान रहे थे। वह अब ब्राह्मण नहीं परंतु एक मसीह थे। कुछ लोग कहेंगे कि किसी की स्थानीय परंपराओं और संस्कृति से इस तरह की दूरी आवश्यक है, लेकिन तिलक की अपनी गवाही कुछ और दर्शाती है। वह हिंदू समाज में अपने कई रिश्तों का पुनर्निर्माण करने में कामयाब हुए, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनका काव्य कौशल और देशभक्ति। तिलक अमेरिकी मराठी मिशन में शामिल हुए और 21 वर्षों तक इस मिशन के माध्यम से प्रभु की सेवा की, जिसमें शिक्षण और सुसमाचार का प्रचार करना उनकी मुख्य जिम्मेदारी थी। तिलक को कलीसिया और मसीह विश्वास को उसके दिल और उसके रूप में अधिक भारतीय बनाने के लिए किए गए अपने अग्रणी प्रयासों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कई बार नए क्षेत्रों में प्रवेश किया, प्रचार कार्य का नेतृत्व किया और कविता और गीत की मराठी भक्ति परंपरा के आधार पर प्रासंगिक संचार तकनीकों का विकास किया। उनका प्रभाव मराठी कलीसिया से कभी नहीं हट सकता, क्योंकि उनके कई भजन और राग तब तक जीवित रहेंगे जब तक कि मसीह यीशु के मराठी अनुयायी हैं। हालांकि तिलक का सबसे बड़ा योगदान केवल कलीसिया के लिए ही नहीं था, बल्कि उनका एक बड़ा योगदान मिसियोलॉजी के क्षेत्र में था। मिसियोलॉजी, जिसका अर्थ मसीही कलीसिया के मिशन गतिविधियों का अध्ययन करना है, वह हिंदू संदर्भ में एक अग्रणी गवाह और प्रोटेस्टेंट मिशन इतिहास के सबसे महान अग्रदूतों में से एक हैं। तिलक भारतीय मसीह विश्वास के इतिहास में ब्राह्मणों में सबसे सफल प्रचारक थे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के बीच मसीह के लिए एक साक्षी के तौर पर कई बार निराशा का अनुभव भी किया। कई हिंदू वास्तविक रीति से मसीह का सम्मान तो करते थे, पर पूरी रीति से उन्होंने कभी भी अपने जीवन को मसीह को समर्पित नहीं किया। तिलक के सामने ऐसी परिस्थितियां भी आई जहां लोग मसीह और उनके सुसमाचार की सच्चाई को पूर्ण रूप से विश्वास तो कर लेते थे, लेकिन उसके बावजूद भी तिलक और मसीह के विषय से बहुत दूर ही रहते थे। और जब अनगिनत असफलताओं ने तिलक के विश्वास को चुनौती दी, तो वे कभी आराम से बैठ नहीं पाए। स्पष्ट रूप से अधिकांश मामलों में मसीह के धर्मशास्त्र की अस्वीकृति समस्या नहीं थी। समस्या इस तथ्य से थी कि मसीहत को भारत में एक विदेशी धर्म के रूप में देखा जाता था, और मसीह विश्वास में परिवर्तित होने का सीधा मतलब अपने हिंदू रीति रिवाजों और अपने हिंदू समुदाय से सारे रिश्ते नाते
तोड़ना था। इस तरह के विचारों से तंग आकर तिलक एक और जीवन बदलने वाली क्रांति की ओर बढ़ रहे थे। वो निराश थे और परमेश्वर से पहले वो इस धारणा में आ गए कि वे मसीह के एक पूर्ण भारतीय शिष्य बनने में नाकाम हुए हैं। तिलक अपने देश को पहचानने में अन्य लोगों से कहीं आगे निकल गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अब भी मसीहत की विदेशिता के साथ उन्होंने कितना गहरा समझौता किया है। वह अभी भी हिंदू संदर्भ में कट्टरपंथी अनुकूलन से बहुत दूर थे, जो मसीह को हिंदू संस्कृति और परंपरा में लाने के लिए आवश्यक था। अब तिलक ने बड़ी स्पष्टता के साथ देखा कि विदेशी और विदेशी तौर तरीके एक हिंदू हृदय को नहीं जीत सकते और न ही वर्तमान में मौजूद भारतीय कलीसिया से कोई आशा थी कि वे हिंदू जगत को अत्यंत प्रभावित कर पाएंगे। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारतीय पद्धतियों पर आवश्यक कार्य भारतीय परंपरा और सिद्धांतों के अनुसार ही शुरू होना चाहिए। तिलक अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना चाहते थे जिसमें तुकाराम और संत पौलुस का मिश्रण हो। तिलक ने जो भी अहम कदम उठाने का निर्णय लिया था उसमें उन्हें कई महीने लग गए और आखिरकार मसीह के एक दर्शन ने ही इन बातों को संभव किया। 1917 के अंत तक जब वो 55 वर्ष के थे, तिलक ने अमेरिकी मराठी मिशन से इस्तीफा दे दिया और वे सन्यास में चले गए, जो कि एक उच्च जाति के हिंदू व्यक्ति के लिए जीवन का अंतिम चरण होता है, जिसमें सभी सामुदायिक संबंधों और सांसारिक संपत्ति को उस अनंतकालीन जगत पे ध्यान लगाने के लिए और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए त्याग दिया जाता है। तिलक ने हिंदू त्याग के आदर्श को ज्यों का त्यों पालन नहीं किया, बल्कि मानव जाति के लिए प्रेम और सेवा पर जोर देने के साथ साथ बाइबल के सकारात्मक विषय वस्तु को इसमें शामिल किया। उन्हें मिशन द्वारा एक घर दिया गया था, जिसे उन्होंने तुरंत एक आश्रम के रूप में नामांकित किया, जहां मसीह में रुचि रखने वाले हिंदुओं का स्वागत किया जाता था। तिलक मिशन और कलीसिया के साथ एक घनिष्ठ संगति में रहे। उनका लक्ष्य इनमें भारतीय पद्धतियों के साथ परिवर्तन लाना था। हालांकि उनका प्राथमिक जोर हिंदुओं में सुसमाचार का प्रचार करना था। उन्होंने एक ऐसा व्यक्तिगत उदाहरण निर्धारित किया जिसमें वे एक हिंदू संदर्भ में रहे, ताकि वे हिंदुओं को अपनी संस्कृति, जीवन शैली और समुदायों में रहते हुए मसीह विश्वास में ला सकें। उनके अग्रणी योगदान को 4 प्रमुख बातों के तहत संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, बाइबल की विषय वस्तु को हिंदू संचार तकनीकों का उपयोग करके व्यक्त किया गया और विशेष रूप से इनमें हिंदू काव्य, संगीत और शैलियों को शामिल किया गया। संपूर्ण रूप से आराधना करने के पाश्चात्य रूप को त्याग दिया गया। दूसरा, तिलक ने अपने आप को हिंदू परंपरा के सन्यास में त्याग की प्राचीन रीति रिवाज को पहचाना और अपनाया। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और एक पवित्र हिंदू व्यक्ति के रूप में पवित्र शास्त्र के बारे में सिखाया और सेवकाई की। तीसरा, एक गुरु या सन्यासी के लिए घर और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में एक आश्रम भी अपनाया गया था, जो एक ऐसा केंद्र प्रदान कर सके जहां पर हिंदू आकर आराम से मसीह का संदेश सीख सकते थे। चौथा, एक मसीह केंद्रित भाईचारे के विकास का गठन किया गया, जिसमें भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए हिंदू शामिल हो सकते थे। यह भाईचारा केवल कलीसिया का समर्थन करने के लिए ही नहीं था, बल्कि अपनी सभाओं को विकसित करने के लिए भी था, जिसका निश्चित रूप से एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य मसीह का सुसमाचार था। दोस्तों, भारत में ईसाई धर्म की स्थिति वास्तव में आज भी तिलक के समय की तरह ही बनी हुई है।
परंतु समय की आवश्यकता एक ऐसे नए दृष्टिकोण को अपनाने की है जो प्रासंगिक है, ताकि हिंदुओं में सुसमाचार का प्रचार हो सके और उनमें कलीसिया स्थापित की जाए। नारायण वामन तिलक का निधन 9 मई 1919 को भारत में मुंबई में हुआ था। तिलक स्वयं को विशेष रूप से हिंदुओं के लिए एक ऐसे प्रासंगिक साक्षी के रूप में देखते थे जो परमेश्वर द्वारा बुलाए गए थे। उनके जीवन की चुनौतियां और सबक आज भी भारत की वर्तमान मिशन परिस्थितियों में एक सशक्त प्रासंगिकता से बात करते हैं। क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर उसके पीछे चलने का एक निर्णय लेने के लिए? और क्या आप तैयार हैं अन्य जातियों में मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए?